हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए 2021 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1526 ईस्वी से 1740 ईस्वी। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सेक्शन ए में लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी। आपको तुजुक ए बाबरी के बारे में लिखना है। तो तुजुक ए बाबरी की रचना मुगल सम्राट बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। इस ग्रंथ में बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं को लिपिबद्ध किया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कालिंजर का युद्ध। आपको यहाँ पर कालिंजर के युद्ध के बारे में लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं को कालिंजर का युद्ध सन 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रसेन से धन लेकर हुमायूं जौनपुर की ओर वापस चला गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इबादत खाना। इसका उत्तर हो जाएगा इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है बैरम खां। बैरम खां के बारे में आपको लिखना है। तो बैरम खां अकबर का संरक्षण था। वह सदैव ही हुमायूं और अकबर के प्रति स्वामी भक्त रहा। जब वह मक्का की यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जात तथा सवार। इसका उत्तर हो जाएगा पैदल सेना को जात कहा जाता था और घुड़सवार सेना को सवार कहते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जात जो शब्द है उसका अर्थ है बिना घोड़े का पैदल सैनिक, और सवार शब्द का अर्थ है घोड़ायुक्त सैनिक, यानी जो सैनिक घोड़े पर सवार हो उसे सवार कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। तो इसके 2 कारण आप लिख सकते हैं। पहला है अब्दाली का कुशल सैन्य संचालन और दूसरा है शक्तिशाली अफगान सेना। इन दोनों पॉइंट के बारे में आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु तेग बहादुर के बारे में आपको लिखना है। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी के बताए मार्ग का अनुसरण किया था। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 ईस्वी में यानी 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के सामने उनका सिर कटवा दिया था। यहाँ पर नेक्स्ट है जजिया। तो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित 2 भवनों के नाम बताइए। तो आप 2 भवन लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं आप ताजमहल, दूसरा है लाल किला। नेक्स्ट है मराठों के अष्टप्रधान से आप क्या समझते हैं। मराठा साम्राज्य में राजा को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी सी डी एम ई आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बे में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के मुगलकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए अथवा में पूछा गया है। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए अथवा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जहांगीर के शासनकाल की समकालीन राजनीति में नूरजहां की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा शिवाजी की शासन प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था मुगलों के अधीन कला एवं स्थापत्य के विकास की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर शिवाजी के जीवन एवं योगदानों की समीक्षा कीजिए। तो यह आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आशा करता हूं आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।